हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 8 जनवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश की लॉन्च पैड योजना राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इसके तहत बाल गृह से बाहर आए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के तथा लड़कियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कॉफ़ी शॉप खोलने, स्टेशनरी, फोटोशॉप, कंप्यूटर टाइपिंग आदि के लिए विभिन्न प्रकार का फंड दिया जाएगा। यह सुविधा कुल 5 समूहों में मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में शुरू की जा रही है। यह सुविधा विभिन्न प्रकार के एनजीओ के माध्यम से संचालित होगी। एक लॉन्च पैड के लिए 6 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइफूड पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में ट्राइफूड पार्क खोलने के लिए ट्राइफेड ने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रारंभ में यह ट्राइफूड पार्क केवल 5 जिलों में शुरू किए जाएंगे। ये ट्राइफूड पार्क वन धन विकास केंद्र के माध्यम से खुलेंगे, जिसके तहत कृषि, बागवानी, फूल, औषधीय पौधे तथा अन्य प्राकृतिक कच्चे माल को देश भर के ट्राइब्स इंडिया आउटलेट में भेजा जाएगा। बात की जाए ट्राइफेड की, तो इसे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ट्राइफेड की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटित की गई 450 किलोमीटर की कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? 4 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन देश को समर्पित की। 3000 करोड़ लागत वाली इस पाइपलाइन का निर्माण गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी गेल के द्वारा किया गया है। यह पाइपलाइन वन नेशन वन गैस ग्रिड की तरफ एक नया कदम होगी। पीएम मोदी ने ऑनलाइन तरीके से इस पाइपलाइन को देश को समर्पित किया। इस मौके पर केरल तथा कर्नाटक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री सहित पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहे। 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन में से 414 किलोमीटर केरल में तथा शेष पाइपलाइन कर्नाटक में बिछाई गई है। इस पाइपलाइन के द्वारा व्यावसायिक तथा घरेलू दोनों प्रकार की गैस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह पाइपलाइन 21 लाख घरों को फायदा पहुंचाएगी। इस पाइपलाइन को बिछाते समय बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे कि पानी तथा नहरों के निकास के क्षेत्र में पाइपलाइन को क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग विधि तकनीक द्वारा बिछाना पड़ा था। बात की जाए गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। वर्तमान में मनोज जैन गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के सीईओ हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसान आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। किसान कल्याण मिशन राज्य के सभी 824 विकास खंडों में शुरू किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न।
5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने रिकवरी एजेंट उत्पीड़न के लिए 2.50 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रिकवरी एजेंट उत्पीड़न के लिए बजाज फाइनेंस पर 2.50 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि रिकवरी व कलेक्शन प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने पर बजाज फाइनेंस पर यह जुर्माना लगाया गया है। बजाज फाइनेंस के संस्थापक जमनालाल बजाज थे। वर्ष 2007 में बजाज फाइनेंस सेवा शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, किस नए उप थल सेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में शांतनु दयाल को नए उप थल सेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। शांतनु दयाल लेफ्टिनेंट जनरल एस हसवनी की जगह लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में MSMES के लिए छत पर सौर वित्त पोषण के लिए सिडबी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो हाल ही में टाटा पावर ने MSMES के लिए छत पर सौर वित्त पोषण के लिए सिडबी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, पत्रकार दिवस महाराष्ट्र में किस तिथि को हर साल दिवंगत पत्रकार बाल शास्त्री जंभेकर की याद में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस दिवंगत पत्रकार बाल शास्त्री जंभेकर की याद में मनाया जाता है। मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र 6 जनवरी 1832 को दर्पण के नाम से जंभेकर जी ने प्रकाशित किया था। बाल शास्त्री जंभेकर की जन्म तिथि भी 6 जनवरी है। इस वजह से प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस मनाया जाता है। बाल शास्त्री जंभेकर जी को महाराष्ट्र में फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा जाता है। उन्हें मराठी पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, वयोवृद्ध कांग्रेसी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विलास पाटिल अंडालकर का निधन हो गया है। विलास पाटिल अंडालकर महाराष्ट्र के कराड से 7 बार विधायक रहे थे। वे वर्ष 1980 से वर्ष 2014 तक लगातार 7 बार विधायक चुने गए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य में खजुराहो समूह स्मारक एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर में खजुराहो समूह स्मारक स्थित हैं। वर्ष 1986 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व विरासत का दर्जा दिया था। खजुराहो हिंदू तथा जैन धर्म स्मारकों का समूह है जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी से 175 किलोमीटर दूर हैं। खजुराहो के मंदिर नागर कला शैली का एक अद्भुत उदाहरण हैं। ये चंदेल राजवंश के समय के हैं तथा कुल 85 मंदिरों में से वर्तमान में केवल 25 मंदिर ही शेष बचे हैं। खजुराहो मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य किया गया था। बात की जाए खजुराहो की, तो खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। उन्होंने खजुराहो के बाद अपनी राजधानी महोबा को बनाया था। खजुराहो को बुंदेलखंड की राजधानी कहा जाता था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भिक्ति था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में लक्ष्मी मंदिर, बराह मंदिर, सूर्य मंदिर, विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, सिंह मंदिर, देवी जगन्नाथ मंदिर तथा चित्रगुप्त मंदिर प्रसिद्ध हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 8 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, CNG में N क्या दर्शाता है? नेचुरल,
न्यू, नेटिव या फिर नेचुरल। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुरू की गई है, यह पाइपलाइन कितने किलोमीटर लंबी है। दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।